Hello students, welcome back to the e-learning of Learners Academy English School. Today we are going to continue Social Science of class 10th, Gujarat Board, Chapter 2, Art and Artisan topic. In previous video we discussed about the art of clay, art of weaving, hand weaving and art of embroidery. So let us discuss the other forms of art in detail. Leather industry. Skin of dead animals was used for various purpose in ancient India. जो डेड एनिमल्स थे उनकी स्किन को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था. उसके लिए पहले प्रोसेस करके उस स्किन को अलग किया जाता था. ट्रेडिशनल मैनर में स्किन के ऊपर प्रोसेस किया जाता था. उसके बाद लेदर को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था. सबसे पहले जैसे के लिए मस्क बनाना. मस्क मीन्स अ लेदर बैग. हॉर्स और कैमल, इन दोनों एनिमल्स पे लोग सवारी करते हैं. तो जब लोग सवारी करते हैं तो उसके ऊपर बैठते हैं तो जो वो कपड़ा होता है वो लेदर का होता है. जो लगाम होती है वो लेदर की होती है. देन उसके बाद जब उसको चलाने के लिए जो विप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सही डायरेक्शन में चले और उसको मारते हैं तो वो विप वो भी लेदर का होता है जिसको वाटर पैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. देन उसके बाद कोश. कोश मतलब जैसे कुएं में से पानी खींचते हैं तो उसके लिए कोश का यूज़ करते थे वो लोग उस समय. देन ड्रम्स बनाने के लिए, ढोल बनाने के लिए, तबला बनाने के लिए, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको बनाने के लिए भी लेदर का यूज़ किया जाता था. उसके अलावा बेलोस को भी यूज़ किया जाता था. ब्लैक स्मिथ है जो आग जो होती है उसको हवा देने के लिए वो उसके हाथ में लेदर का वो टुकड़ा होता है जिससे वो आग को आंच देता है तो वो भी लेदर का होता है. देन उसके बाद आज भी हम लेदर के फुटवेयर्स यूज़ करते हैं तो फुटवेयर. देन लेदर के बेल्ट्स आज भी लोग एनिमल्स को बांधने के लिए लेदर बेल्ट का यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें एंशिएंट टाइम पे भी यूज़ होती थी. लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड. वॉर पे जाते थे तो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को शील्ड पहनी जाती थी, उसको भी लेदर से बनाया जाता था. देन लेदर इंडस्ट्री हैज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशिएंट इंडिया. में लेदर इंडस्ट्री का बहुत फेमस या लीडिंग रोल हुआ करता था. देन वेल निटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज़, लेदर निटेड पर्सेस, बेल्ट्स एंड अदर थिंग्स वर मेड ऑफ दी लेदर. जो बेल्ट्स हैं, पर्स हैं, राजस्थानी मोजड़ी है, उसको भी लेदर से बनाया जाता था. आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. साज, पलान, लगाम, विप, ये सारी चीज़ें लेदर की बनती हैं. नाउ डायमंड बीड एंड एनामल वर्क. इंडिया हैज़ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. जो उसका दरिया किनारा है वो 7,517 किलोमीटर लॉन्ग है, वास्ट है. उसकी जो सराउंडिंग डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट और साउथ की वो बहुत ज़्यादा वाइड है. सो जो डायमंड्स और बीड्स है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा एबिडेंटली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स सिंस एंशिएंट टाइम्स. एंशिएंट टाइम से जो डायमंड्स हैं और जेम्स है उसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ट्रेडिशनल टाइम पे डायमंड्स को ट्रेड भी किया जाता था और बीड्स को भी ट्रेड किया जाता था. सी रूट के यूज़ से उसको ट्रेड किया जाता था दूसरी कंट्रीज़ में भी. Then diamond studded ornaments have been in a great demand in foreign countries since long. फॉरेन कंट्रीज़ में भी डायमंड की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम उसको डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स मतलब डायमंड के जो भी ऑर्नामेंट्स है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम उसको ट्रेड भी करते हैं. द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वर फाउंड ओनली इन इंडिया. जो कोहिनूर हीरा है जो है वो इंडिया में ही ये ज्वेल्स पाए जाते हैं. एज इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ डायमंड एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स, वेराइटी इज फाउंड इन ग्रेट डील. तो जैसे इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड है, ज्वेल्स उन्हें पहनना शुरू से ही बहुत पसंद है. डायमंड और बीड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए ये ज़्यादा मात्रा में इंडिया में इसकी वैरायटी पाई जाती है. Earlier rich and royal peoples used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments. Gold ornaments के अलावा जो रॉयल फैमिलीज थी वो ज़्यादातर डायमंड और बीड्स की जो है डायमंड और बीड्स की जो है वो ज्वेलरी पहना करते थे. डायमंड, रूबीज, बीड्स, emeralds and topaz were used to adorn and
beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet, garland, etc. of the kings. जो किंग्स थे उनके जो राज मुकुट होते थे उस पे भी ये ज्वेल्स जेम्स लगे होते थे. देन उसके बाद उनके जो सिंहासन होते थे, जो उनकी तलवार होती थी उस पे भी ये जेम्स लगे होते थे, जैसे कि रूबीज रेड कलर का डायमंड होता है, देन आर्लैंड एंड टोपाज जो ग्रीन कलर का डायमंड होता है. तो ये उनके जो हथियार हैं, जो उनकी शील्ड्स हैं और जो उनके मुकुट हैं, जो उनकी सिंहासन है, उससे इन जेम्स से वो सजे होते थे. बीड वर्क इज ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात. बीड वर्क गुजरात का बहुत लीडिंग काम है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग स्किलफुल हैं. द ब्यूटिफुल बीड तोरन्स, पचित, पॉट्स, बारी दैट इज डोर ग्रिल्स, चकड़ा जो मैंने पहले ही बताया कि वॉल पीसेस, तो ये सारे चीज़ें और डेकोरेटिव कोकोनट यूज्ड एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज, लगन्ना, नारियल. देन इंडोनी मोडिया, a net which covers the mouth of a bullock, horns, hand fans, animal back covers, jewel etc. are knitted in a unique artistic way. तो ये सारे जो तोरण है, चकड़ा है दैट इज़ वॉल पीस, और जब शादी होती है तो गुजराती फैमिलीज़ में जो शगुन का जो नारियल दिया जाता है तो उसको भी बीड वर्क से डेकोरेट किया जाता है. देन मोरिया जो मटका होता है उसे भी बीड वर्क से डेकोरेट करते हैं, और हॉर्स को बुलक्स को बीडेड वर्क से उनका माउथ डेकोरेट किया जाता है. तो एनिमल्स के जो झूल है उनको भी बीड वर्क से डेकोरेट करके आर्टिस्टिक वे में इसको निट किया जाता है. Then enamel work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green and blue in the golden silver ornaments like ring, bangles, earrings, keychains, chains etc. तो बैंगल्स में, कीचेन में, चेन में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के साथ उसके ये ब्राइट कलर्स को मर्जअप करके मिक्स करके आर्टिस्टिक वे में निट किया जाता है. इसको इनेमल वर्क कहते हैं. इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री. इस ज्वेलरी को बनाने के लिए इंडिया लीडिंग कंट्री है और ये सिंस एंशियंट टाइम से वो इमोरल है, वो अब तक चलता आ रहा है. एंशियंट टाइम से इंडिया उसके लिए फेमस है. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टाइज कैन बी सीन इन इनेमल वर्क. इनेमल वर्क में जो एक्सपर्टाइज देखी जाती है वो सिर्फ इंडिया में ही मिलती है. एक्सपर्ट्स ऑफ इनेमल वर्क आर सीन स्पेशली इन, कहाँ का इनेमल वर्क पाया जाता है स्पेशली, तो जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद. नेक्स्ट इज जरी वर्क. जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम से जरी वर्क किया जाता है. गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर वोन विद क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स टू डेकोरेट द क्लोथ्स. गोल्डन और सिल्वर थ्रेड से क्लोथ को एम्ब्रॉयडरी किया जाता है और गोल्ड और सिल्वर जो थ्रेड है उससे डेकोरेट किया जाता है इन क्लोथ्स को. सूरत में ये जरी वर्क बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल प्ले करता है. बहुत ज़्यादा काम सूरत में ही इसका होता है. निटिंग और एम्ब्रॉयडरी जो होती है, जरदोशी वर्क हैज़ अ यूनिक ब्यूटी. उसमें जरदोशी वर्क, जरदोशी आपने देखा होगा एक वायर जैसा होता है लेकिन वो गुथा हुआ होता है. अगर उसे हम खोलते हैं तो सीधी वायर बन जाती है. स्प्रिंग टाइप का बड़ा सा लेयर होता है. तो वो जरदोशी वर्क वो भी बहुत ज़्यादा लीडिंग और प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारे इस आर्ट में. इवन आर्टिशंस ऑफ सूरत कुड मेक ब्यूटिफुल ड्रेसेस लाइक साड़ीज, पानेतर, घरचोड़ा एक्सेट्रा बॉर्डर्ड विथ जरी इफ नीडेड. तो जो शादियों में भी लेडीज़ पहनती हैं तो ये जो घरचोड़ा होता है, पानेतर होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जरी और एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है और जो बॉर्डर है उसी से ही डेकोरेट किया जाता है. मेटल वर्क एनग्रेविंग. मेटल वर्क इज ऑल्सो वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया. जो मेटल वर्क है वो इंडिया का सबसे एंशियंट वर्क है. मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज. पहले स्टोन एज था, उसके बाद मेटल एज डेवलप हुआ. द आर्टिशंस ऑफ लोथल मेड डिफरेंट वेपन्स लाइक सिकल, ड्रिल एंड नीडल एक्सेट्रा विथ कॉपर और ब्रॉन्ज. कॉपर और ब्रॉन्ज से वो लोग
नीडल, ड्रिल और ये सारी चीज़ें बनाने लगे, ये सारे हथियार बनाने लगे। मोर ओवर दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट। उसके बाद वो यूटेंसिल्स भी बनाने लगे, पॉट्स बनाने लगे, आइडल्स बनाने लगे, स्टैच्यूज बनाने लगे। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस फॉर वॉर्स वर मेड अप ऑफ मेटल। तो वॉर के लिए जो शील्ड्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी वो मेटल से बनाने लगे। देन गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरीज बनाने के लिए, कॉपर और ब्रॉन्ज को और ब्रास को यूटेंसिल्स और आइडल्स बनाने के लिए यूज़ करने लगे, और आयरन को वेपन और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करने लगे। नेक्स्ट इज वुडन आर्ट। men, trees and forest are closely associated with each other। जैसे जो men है वो जितना ही मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वैसे ही उतना ही ज़्यादा उसका क्लोज रिलेशन है वो ट्रीज के साथ है, फॉरेस्ट के साथ है। इनिशियली वुड को मैन फायर के लिए यूज़ किया करता था, उसके बाद वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किया, देन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करने लगा। तो मैन को जो वुड है वो एंशिएंट टाइम से अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों के लिए काम आता रहा है। देन ग्रेजुअली धीरे धीरे जो वुड था वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होने लगा, जैसे कि आइडल्स बनाना, टॉयज़ बनाना, देन वुडन पिलर्स बनाने के लिए, विंडोज़ बनाने के लिए, डोर्स बनाने के लिए, हट्स बनाने के लिए, टेबल्स, चेयर्स, ग्रिल्स बनाने के लिए। तो अलग अलग पर्पस के लिए ह्यूमन बीइंग ने अपने नीड को फुलफिल करने के लिए वुड को यूज़ किया। इन दिस वे वुड कार्विंग वॉज डेवलप्ड, और धीरे धीरे वुड कार्विंग भी डेवलप हो गई। वुडन फर्नीचर जैसे कि स्विंग, झूला, देन टॉयज ऑफ इडर एंड संखेड़ा, ये सारे गुजरात में वेल नोन हैं, ये जो कि वुड की कार्विंग के लिए ये वेल नोन है। नेक्स्ट इज इनले वर्क। इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशियंट आर्ट ऑफ इंडिया। इनले वर्क भी बहुत एंशियंट आर्ट है इंडिया का। इंडिया के जो किंग्स थे, जो एम्परर्स थे, जो रूलर्स थे, जो रॉयल फैमिलीज थे, जो रॉयल पीपल थे, उस टाइम पे ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, जैसे कि नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, दामिनी मतलब मांग टीका, ये सारे प्रीशियस जेम्स से स्टडेड होते थे। जो इनके जो ये सारे ऑर्नामेंट्स है उसमें जेम्स लगे होते थे, जैसे कि डायमंड, पर्ल्स, रूबीज एक्सेट्रा। जो आर्टिशंस थे वो एक्सपर्ट्स थे इस इनले वर्क में। जो बीकानेर है राजस्थान का, वो इनले वर्क में, इनले के ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट इज अकिक वर्क। अकिक इज़ अ काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन। अकिक एक प्रीशियस स्टोन है जो ज़्यादातर रिवर वैली के पास मिलता है, रिवर वैली में वो पाया जाता है। ये जो अकिक स्टोन है वो मिक्स किया जाता है विथ ब्लू और वाइट सिलिका स्टोन में, और किसके साथ मिक्स किया जाता है, तो कैल्सिडोनिक के साथ उसको मिक्स किया जाता है। देन कार्नेलियन जो एक मेन स्टोन है वो सेमी ट्रांसपेरेंट स्टोन है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो ऑलमोस्ट रेड इन कलर होता है। इन गुजरात वेरियस प्रीशियस स्टोन आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज एट रनपुर एंड सूरत। रनपुर और सूरत में, जो गुजरात के रनपुर और सूरत है, उधर ये प्रीशियस स्टोन बड़े और छोटी साइज में पाए जाते हैं। देन उसके बाद ऑल दीज स्टोन्स आर सेंट टू खंबात। स्टोन्स को जड़ने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए उसको खंबात भेजा जाता है ताकि ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स को डिज़ाइन कर सके। बीड्स और जो गार्लैंड्स हैं ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। नेक्स्ट इज पेंटिंग। पेंटिंग तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके सब्जेक्ट्स में भी आता है। तो पेंटिंग जो है वो इंडिया का एंशियंट आर्ट है और फॉरमोस्ट आर्ट है। पेंटिंग इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइन्स एंड कलर्स। पेंटिंग एक ऐसी कला है जिसको लाइन्स और कलर्स से लोग एक्सप्रेस करते हैं। सिर्फ लाइन्स और कलर्स से लोग पेंटिंग को ही नहीं, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करते हैं। The main aim of this art is to express emotion by imitating the animated objects of nature through lines and colors। तो इस lines और colors के थ्रू लोग अपने feelings, अपने emotions को भी express करते हैं। We have evidence of Indian art of painting from the remains of 5000 years old Harappan culture। जो हमारे 5000 years जो पुराना हमारा हरप्पन कल्चर है, उसके रिमेन्स में से हमें एविडेंस मिलता है कि उस टाइम पे भी लोग पेंटिंग किया करते थे, और उस टाइम पे भी ये एक आर्ट जो लोग थे उसमें स्किल्ड थे, और ये एक स्किल्ड आर्ट था। Various models of paintings have been found out many times by archaeological department during excavation work। archaeological department है, तो जब ये खुदाई का काम करते थे तब उनको उसमें से इसके रिमेन्स मिलते थे, जिससे पाया जाता है कि ये जाना जाता है
कि उस टाइम पे लोग पेंटिंग किया करते थे। वी हैव ट्रेसेस ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द केव्स पेंटिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ स्टोन एज एट भीमबेटका। जो भीमबेटका है एमपी में, उससे हमें पता, उधर से हमें ये पता चलता है कि प्रिमिटिव मैन जो पेंटिंग करते थे ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स और केव पेंटिंग्स भी किया करते थे। तो स्टोन एज के टाइम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। पीपल यूज टू ड्रॉ जोमेट्रिकल डिज़ाइंस एंड स्केचेस। उस टाइम पे भी लोग जोमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाया करते थे और स्केचेस भी बनाया करते थे। पेंटिंग उस टाइम पे ज़्यादातर कलर्स वगैरह नहीं होते थे, तो लोग स्केचेस ही बनाया करते थे। पेंटिंग्स ऑफ एलिफेंट्स, राइनोस, डियोज आर नोटेबल अमंग दैम। उसमें से हमें कौन सी पेंटिंग ज़्यादा मिली है? दैट इज़ एलिफेंट, राइनोस, डियर एक्सेट्रा। अजंता एलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेन ऑफ सच पेंटिंग। अजंता और एलोरा जो केव्स हैं वो ऐसी सारी पेंटिंग से भरा हुआ है जो हमें बताता है कि एंशिएंट टाइम पे पेंटिंग की जो आर्ट है, जो स्किल है, वो कितने ज़्यादा स्किलफुल थे हमारे इंडिया के लोग। ड्राइंग द स्केचेस ऑफ स्वास्तिक पिक्चर गणेश एट द टाइम ऑफ द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के ट्रेडिशन में भी आज भी हम पूजा करते तो स्वास्तिक बनाते हैं। देन पिक्चर जो है वो उस पर भी हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी हम चीज़ें आज भी हम करते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म से चलता आ रहा है। इतना ही नहीं, जो हमारे फेस्टिवल्स है उस टाइम पे भी हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं, तब हम रंगोली बनाते हैं। तो रंगोली मेकिंग इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया। तो पेंटिंग का वो एक हिस्सा है जो कि बहुत फेमस है और आज भी लोग अपने घर को सजाने के लिए इस तरीके की पेंटिंग का यूज़ करते हैं। So students, our today's session ends here. I hope the concept was clear and you understood it properly. So students, stay tuned, stay healthy. Thank you.